महनार के लाल हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो भी महनार से हैं, तो उनका भी सहयोग और समर्थन मिल रहा है। और हम लोग लगातार जो जनता के दुख दर्द सुख दुख में लोगों को बीच में रहने का काम किया है। और अब हम विधानसभा चुनाव के माध्यम से महनार के जो जितने भी महनार विधानसभा क्षेत्र के सभी 2,88,000 मतदाता मालिकों के परिवार से जुड़ रहा हूं। महनार विधानसभा स्थित जंदाहा प्रखंड के जंदाहा बाजार में जो जल जमाव की समस्या होती है, उसके लिए हम लोग पुरजोर तरीके से आवाज उठाने का काम किया, लेकिन स्थानीय विधायक के कान में इसका करुआ का तेल, जो तेल सरसों का तेल डाल के वो सोए रह गए, उनका नींद नहीं खुला, कुंभकर्णी नींद में सोए रह गए। 4 वर्षों से आज मुखिया के रूप में काम किया हूं, तो मुझे अनुभव भी है। बारीकी से महनार विधानसभा क्षेत्र के समस्या को हम समझ रहे हैं। महनार विधानसभा के मतदाता मालिक का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, चुनाव जीतने में हम सफल रहे, तो जो क्षेत्र की सभी समस्या पर हम पूरे जोश और जज्बा के साथ काम करेंगे और समस्या के लिए दिन रात मेहनत करके समस्या का निदान। नमस्कार, 3N देख रहे हैं आप, मैं हूं प्रशांत प्रकाश। इस वक्त मौजूद है महनार विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद है रालोसपा प्रत्याशी त्रिवेणी कुमार चौधरी उर्फ त्रिवेणी यादव। जिस तरह से महनार विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो महागठबंधन की तरफ से वीणा देवी को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि एनडीए से उमेश सिंह कुशवाहा यहाँ के प्रत्याशी हैं, जदयू के नेता हैं और वर्तमान में विधायक भी हैं। इसके अलावा लोजपा प्रत्याशी रविंदर सिंह भी हैं और रघुपति सिंह जाप से इस बार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इस बीच रालोसपा से जिस तरह से त्रिवेणी कुमार चौधरी मैदान में आए हैं, उस तरह से महागठबंधन और जदयू, जो कि वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं उमेश सिंह कुशवाहा, दोनों तरफ कहीं ना कहीं एक हड़कंप सा मच गया है। चूंकि अगर बात करें यहाँ के स्थानीय वोट बैंक की, तो त्रिवेणी कुमार चौधरी को आने से यादव का वोट बैंक जिस तरह से निशाने पर है, और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के कारण कुशवाहा वोट भी त्रिवेणी कुमार चौधरी को मिल सकता है और अच्छे वोट बैंक यहाँ कुशवाहा का भी है। तो हम जानेंगे कि क्या रणनीति है इस बार इनकी चुनाव लड़ने की। और फिलहाल जब चुनाव में अब काफ़ी कम समय बच चुका है, दूसरे चरण के चुनाव 3 नवंबर को होने हैं, मात्र 4 दिन अब बचे हैं, तो ऐसे में क्या रणनीति है और क्या सब जिस तरह से लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो लोगों से क्या रिस्पांस मिल रहा है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है समय देने के लिए। क्या सर क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस तरह का जनता का मूड है इस बार? जनता का मूड ठीक है। 60,000 यदुवंशियों के बीच से मैं अकेला प्रत्याशी पार्टी से हूँ, और महनार के लाल हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो भी महनार से हैं, तो उनका भी सहयोग और समर्थन मिल रहा है, कुशवंशियों का सहयोग समर्थन मिल रहा है। बहन मायावती जी का जो भी फॉलोअर हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनका सहयोग समर्थन मिल रहा है। और महनार विधानसभा क्षेत्र के सभी 2,88,000 जो मतदाता मालिक हैं, जनता जनार्दन हैं, उनका जो सहयोग और समर्थन मिल रहा है, तो मुझे ठीक लग रहा है। निश्चित तौर पर विजय श्री का आशीर्वाद उन लोगों के द्वारा हमको 3 तारीख को पंखा छाप पर वोट देके निश्चित तौर पर विजय श्री का आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि छवि भी मायने रखता है। मैं हमारे नेता साफ सुथरा छवि के नेता हैं। हम भी 4 वर्षों से चांदसराय पंचायत में मुखिया के रूप में लोगों को सेवा कर रहा हूं, तो मेरा छवि के बारे में भी आप पता लगा लीजिए। और अन्य लोग, चाहे किसी गठबंधन और दूसरे दल के लोग हैं, उनके छवि के बारे में आप पता लगा लीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट ले लीजिए। तो यहाँ उस तरह के छवि को, अपराधी छवि के लोगों को, भ्रष्टाचारियों को और हत्या करवाने वाले लोगों को महनार की जनता कभी स्वीकार
नहीं करेगी। इसलिए जो अब यहाँ की जनता 15 वर्ष से पहले वाला जनता नहीं है, अब जनता पढ़ लिख लिया है। जो जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो पढ़ लिख लिए हैं, वो अपराधी का बढ़ावा नहीं देंगे, किसी तरह से अपराधी को बढ़ावा देना उचित नहीं समझेंगे। इसलिए हमको सभी लोगों को स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग और समर्थन मिल रहा है। अपराधी कहा जाना और आपराधिक छवि निशाना किस ओर है? आप देख नहीं रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपको तो स्वयं पता होना चाहिए। आप अगर बता दे तो। आपको स्वयं पता होना चाहिए। आप देखे होंगे जो लाइव स्टेज पर आके लोग कहने का काम किया, आप नहीं देखे हैं? जो भाई जादवों को हत्यारा है, इस समाज को जो हत्या करने का काम करता है। दूसरा तरफ जो एक भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट तंत्र हैं, जो केवल अपने पेट्रोल पंप खोलने में रह गए। और हम तो मनीष सहनी जो जंदाहा के प्रमुख हुआ करते थे, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे रोकटे खड़ा हो रहा है, और उनको आपके चैनल के माध्यम से हम श्रद्धांजलि भी देते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि भी देते हैं। उनको हत्या करवाने वाले लोग ऐसे ऐसे प्रत्याशी मैदान में हैं, तो हम समझते हैं जो ऐसे ऐसे लोगों को जनता स्वीकार नहीं करेगी। यदि जनता महनार का अगर सुरक्षित, सब ठीक ठाक, तो अपराधी छवि के लोगों को स्वीकार नहीं करेगी। और यहाँ हमारे गठबंधन और आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के विचार से प्रभावित होकर, और हम लोग लगातार जो जनता के दुख दर्द सुख दुख में लोगों को बीच में रहने का काम किया है। और अब हम विधानसभा चुनाव के माध्यम से महनार के जो जितने भी महनार विधानसभा क्षेत्र के सभी 2,88,000 मतदाता मालिकों के परिवार से जुड़ रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से वचन देता हूं, जो उनको सुख दुख में, उनके खुशी में हमारी खुशी होगी और उनके दुख में हमारा भी आंसू बहेगा। इस संकल्प के साथ हम महनार विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मालिक के बीच में गए हैं और जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर मुद्दों की बात की जाए, क्योंकि जब भी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव जब भी आता है, मुद्दे खड़े हो जाते हैं। सड़क का मुद्दा हो, स्कूल का मुद्दा हो, नाले की समस्या हो, हर जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई। इस बार ही अगर देखा जाए तो बरसात में जंदाहा बाजार की जो स्थिति थी, नरकीय स्थिति बन गई थी। तो इन सब समस्याओं से आखिर कब जनता को निजात मिलेगा? देखिए, जंदाहा बाजार की जहां तक बात है, तो जंदाहा बाजार में हमारी जो जंदाहा प्रखंड में जो पंचायत समिति की बैठक होती है, तो एज ए मुखिया के रूप में उस बैठक का सदस्य स्थानीय विधायक भी होते हैं, स्थानीय सांसद भी उस बैठक के सदस्य होते हैं, और जितने भी सम्मानित पंचायत के मुखिया होते हैं, प्रखंड के जितने भी सम्मानित पंचायत के मुखिया हैं, वो मुखिया सदस्य होते हैं। और 33 यहाँ पंचायत समिति सदस्य हैं, सभी लोग सदस्य होते हैं, और प्रमुख इसका अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ जंदाहा प्रखंड में 56 सदस्य है, जंदाहा प्रखंड पंचायत समिति सदस्य का। तो उसमें हमने बखूबी से, आप मेरे प्रखंड में जाइए, और प्रखंड में जो प्रमुख के अध्यक्षता में बैठक हुई है, और बैठक का जो पंजी होता है आप निकाल के देखिए, उसमें हमने सदन में उठाने का काम किया, पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया है। जो महनार विधानसभा स्थित जंदाहा प्रखंड के जंदाहा बाजार में जो जल जमाव की समस्या होती है, उसके लिए हम लोग पुरजोर तरीके से आवाज उठाने का काम किया। लेकिन स्थानीय विधायक के कान में इसका करुआ का तेल, जो तेल सरसों का तेल डाल के वो सोए रह गए, उनका नींद नहीं खुला, कुंभकर्णी नींद में सोए रह गए। थोड़ा सा भी बारिश होता है तो चूंकि जल का निकासी का संसाधन जंदाहा मार्केट में नहीं है, तो जंदाहा मार्केट में जल निकासी का संसाधन नहीं है, तो कैसे जल जमाव हो जाता है। और मार्केट है, लोकल मार्केट है, और उसका रकबा भी है जंदाहा का, तो निश्चित तौर पर काफी भीड़ भाड़ होता है। तो भीड़ भाड़ की स्थिति में जल जमाव, तो उसका एकमात्र उपाय है
हमारे नजरों से जो उसको कुशवाहा चौक से लेके और जो जंदाहा का झमनगंज पुल, जंदाहा जो पुल है बाया नदी में, जब तक के अंदर से ड्रोन टाइप का जल जमाव का जल निकासी का नहीं किया जाएगा, नाला का निर्माण नहीं किया जाएगा, तब तक के जल जमाव का समस्या रहेगा। यदि जंदाहा प्रखंड के और महनार विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन मालिक को आशीर्वाद होगा तो सबसे पहला काम होगा जो उसका समाधान करना, सबसे पहला काम। और जंदाही नहीं, जंदाहा प्रखंड सहित महनार के विभिन्न कई गांव में हमने दौरा किया है। आप चल जाइए करनौती पंचायत के रूपनारायणपुर गांव में, वहां पूर्णतः जो समस्तीपुर जिला से सटता है वहां पूर्णतः आवागमन ठप है, वहां रोड बाधित हुआ है। और वहां के स्थानीय लोगों ने बताया, जो हम स्थानीय विधायक को कई बार ध्यान आकर्षण कराने का काम किया, कहने का काम किया, लेकिन कुछ नहीं किया। जबकि वो 2005-06 में भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना संभवतः बना है और जर्जर स्थिति है, रोड में इतना पानी लगा हुआ है, गाड़ी आना जाना बंद है और वहां हजारों परिवार इससे मतलब त्रस्त है और समस्तीपुर जिला से सीमावर्ती इलाका से सटता है और पूर्णतः बंद है। ऐसे कई उदाहरण है महनार विधानसभा क्षेत्र में जहां सड़क का भी समस्या है, गंभीर समस्या है, पुल जल जमाव का भी समस्या है, पुल का भी निर्माण समस्या है और विभिन्न मुद्दे हैं। जैसे बेरोजगारी तो है ही है, अपने 5 साल के कार्यकाल में एक दिन भी कोई कंपनियां को बुला के और बेरोजगारों को जो मेला बुला के और कंपनी को बुला के और बेरोजगार को रोजगार सृजन के लिए जो करना चाहिए स्थानीय विधायक कभी नहीं किए। और न किसानों के बारे में सोचने का काम किए, न नौजवानों के बारे में सोचने का काम किए। सड़क का स्थिति खराब, शिक्षा का स्थिति बदहाल है, स्वास्थ्य का स्थिति बदहाल है, जन वितरण प्रणाली का स्थिति बदहाल है और सब में टैक्स वसूलने का काम किए और सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग करने का काम किए और सिर्फ अपने परिवार का विकास करने का काम किए। 5 पेट्रोल पंप खोलने का काम किए और जनता का सुख दुख में कभी शरीक नहीं हुए, जनता से कभी सरोकार नहीं रखे और जनता के यहाँ मिलने तक नहीं गए। लेकिन स्थानीय विधायक की अगर माने तो उनका तो दावा ये है, उनके बैनरों पे छपा रहता है कि सबसे ज्यादा सड़क का निर्माण उनके 5 साल के कार्यकाल में हुआ। यह गलत है। वो तो हमारे पंचायत में आप जाके देख लीजिए, चांदसराय पंचायत में एक 11 नंबर वार्ड है जहां रामेकवाल चौधरी के घर से और मरई सीमांत तक जो सनोज सिंह जी का चिमनी है वहां तक के वह सड़क मेरे द्वारा मनरेगा द्वारा बनवाया गया है। और उनका बुकलेट निकाल के देख लीजिए, वह भी छापे हुए हैं। वो तो झूठ का पुलिंदा है। आप स्पॉट पर जाके देख लीजिए, पता कर लीजिए जनता से यह सड़क का निर्माण किसने करवाया है, तो निश्चित तौर पर कह देगा जे मुखिया जी निर्माण करवाए हैं। और लंबी सड़क है, 1 किलोमीटर से ऊपर सड़क है, तो उसमें कुछ पार्ट उधर से हमारे जो पंचायत समिति के सदस्य हैं वो करने का काम किए हैं और 75% सड़क का निर्माण करीब 26, 27 और 3,000 फीट मतलब जो है से हमने उसमें निर्माण करने का काम किया है। और वो अपने बुकलेट में एक साथी हमको बताया, उसका कॉपी भी मेरे पास है। एक साथी बताया जी यह सड़क भी विधायक जी लिखे हुए हैं, तो अपने मन से लिख लेना है कि फलना सड़क का निर्माण हमने कराया, फलना सड़क का निर्माण हमने कराया। हम तो चांदसराय पंचायत में कई सड़क का निर्माण कराए, उसका भी नाम लिखे हुए हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आप जाके देखिए ना स्पॉट पर। और अपने विधायक जो विधायक ऐच्छिक निधि योजना होता है, मद होता है, अपने विधायक मद से तो कुछ देने का काम नहीं किया इस पंचायत में। और इस पंचायत क्या जंदाहा के कई एक पंचायत में कोई अपना मद से। और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो चूंकि यहाँ के स्थानीय विधायक होने के नाते उनका नाम लगता है, नेम प्लेट होता है, वह तो इनकी योजना होता नहीं है। वो तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वहाँ के बसावट जो वहाँ की आबादी है, आबादी के हिसाब से और सरकार के पहले से वो निर्धारित कार्यक्रम मतलब होता है। तो यह गलत है, बकवास है, ऐसा कुछ नहीं करने का काम किया और झूठ मूठ को वो किताब छपवा लिए हैं। और जो पंचायत के द्वारा भी सड़क का निर्माण हुआ है उसका भी उसमें नाम मेंशन कर लिए हैं। मुखिया होने के नाते इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि आपके द्वारा सड़क निर्माण कार्य करवाया गया और उनके नाम अपना नाम दे रहे हैं उसको।
उसमें तो अब बताइए, अब मौका, ये किताब जो एक बना के छपाए हैं कब, आज से 1 महीना पहले, तो हम लोग को तो अब जानकारी हुआ जो सड़क का निर्माण हम लोग करवाए हैं उस सड़क का भी उसमें किताब में नाम जिक्र कर लिए हैं। तो हम लोग को मौका किस समय मिला? मौका ही नहीं मिला विरोध करने का। अब हम भी चुनाव में हैं। वर्तमान परिस्थिति में पर गौर करें, जिस तरह से अब काफी कम दिन बचे हैं चुनाव में और सभी राजनेता, चूंकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भी यहाँ आए थे और कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनका जिस तरह से हमला हो रहा है एक दूसरे पर और भाषा की मर्यादा गिर रही है। एक तरफ अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो पारिवारिक बातों को उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ महंगाई का जिक्र किया है कल तेजस्वी यादव। महंगाई की समस्या भी है। अगर उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस पर किस तरह से नियंत्रण पाया जाएगा? क्योंकि महंगाई की समस्या है और खास के लॉकडाउन के बाद जिस तरह से काम का अभाव हो गया, लोगों के पास बेरोजगारी बढ़ गई है और ज़्यादा, पहले से तो थी ही और लॉकडाउन के बाद और बढ़ गई। तो ये बेरोजगारी और महंगाई, जनता त्रस्त है इससे। निश्चित तौर पर सर्वप्रथम तो आपने जिक्र किया, जो मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, प्रतिपक्ष के नेताजी आ गए हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं, जो 1 तारीख को 3 बजे में जंदाहा रामा अवतार सहाय उच्च विद्यालय जंदाहा में आदरणीय नेता, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के नेता, हम सभी का नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का 3 बजे में हेलीकॉप्टर द्वारा आगमन है जंदाहा में। तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से अपील करते हैं जो उसमें आके और उनका संबोधन सुने और इसका लाभ उठावे। बेरोजगारी तो निश्चित तौर पर, महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा है, तो महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए हमारा जो वचन पत्र है, आदरणीय नेता जो वचन पत्र दिए हैं उसको आप देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ का जिक्र किया हुआ है। भाषा कर बात की जाए, जिस तरह से नीतीश कुमार कहते हैं कि 7-7, 8-8 बच्चे पैदा करने से पहले लोग सोचते हैं, तो ये कितना सही है राजनीति? देखिए, इस तरह का भाषा राजनीति में इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में भाषा का मर्यादा होना चाहिए। आप अपने ओर अपने काम के बल पे, अपने भाषा, अच्छे भाषा के बल पर लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन अमर्यादित भाषा को प्रयोग करके, यह नीतीश जी का बौखलाहट है, नीतीश जी का छटपटाहट है, जो इस तरह का जो 7-7 बच्चे पैदा करने के लिए और उसके बाद लड़के पैदा करते हैं, इस तरह का भाषा अशोभनीय है। और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया हैं, उनके जैसे मुंह से इस तरह का भाषा निकलना अशोभनीय है, शोभा नहीं देता है। यह इसका हम लोग भी निंदा करते हैं। इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस तरह का भाषा का हम लोग कभी समर्थन और सहयोग नहीं करेंगे, निंदा करेंगे। रालोसपा शुरुआत महागठबंधन का सदस्य रहा है, चुनाव से पहले ही अलग हुई। तो अगर ऐसा समीकरण कुछ बनता है सीटों के उलटफेर, तो क्या महागठबंधन के साथ फिर से रालोसपा आएगा क्या? सर्वप्रथम तो हमारी सरकार बनने जा रही है, मजबूत मेरा गठबंधन है। आप देख नहीं रहे हैं, मायावती जी, ओवैसी साहब, संजय चौहान साहब, देवेंद्र प्रसाद यादव जी हैं और राजभर साहब हैं। तो हमारा मजबूत गठबंधन है और बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है। तो लोग मुखातिब हैं हमारे गठबंधन के तरफ, तो इसमें आने और जाने की बात कहाँ है? हमारी सरकार बनने जा रही है। और स्थानीय लोगों को आज के इस इंटरव्यू में इस तरह से समस्या को, यहाँ की स्थानीय समस्या को आप देखें, यहाँ के स्थानीय लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याएं हैं और उनसे निजात लोगों को मिले? इस बात, जिस तरह से आप जिक्र किए कि सबसे पहले आप चंदाहा में जो जल जमाव की स्थिति है उस पर, तो इसके अलावा और क्या क्या ऐसी समस्या है जिस पर अगर आप यहाँ के विधायक बनते हैं तो सबसे पहले ध्यान देने का काम करेंगे? देखिए, पूरे महनार विधानसभा क्षेत्र में मैं घुमा हूँ और सारे जगह के समस्या से अवगत हूँ। पहले मुखिया के रूप में काम किया हूँ, मुझे अनुभव भी है। 4 वर्षों से आज मुखिया के रूप में काम किया हूँ, तो मुझे अनुभव भी है। बारीकी से महनार विधानसभा क्षेत्र के समस्या को हम समझ रहे हैं। महनार विधानसभा के मतदाता मालिक का आशीर्वाद प्राप्त हुआ
चुनाव जीतने में हम सफल रहे तो जो क्षेत्र की सभी समस्या पर हम पूरे जोश और जज्बा के साथ काम करेंगे और समस्या के लिए दिन रात मेहनत करके समस्या का निदान करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ है रालोसपा प्रत्याशी त्रिवेणी कुमार चौधरी उर्फ त्रिवेणिया। जिस तरह से इन्होंने बताया कि महनार विधानसभा क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निराकरण किया जाना भी बहुत जरूरी है। और इन्होंने बताया कि जिस तरह से पिछले 4 सालों से चांदसराय पंचायत के मुखिया रहते हुए इन्होंने पंचायत के विकास का कार्य किया है, उसी तरह अगर इनको मौका मिलता है और महनार विधानसभा क्षेत्र के विधायक बनते हैं तो उसी प्रकार से पूरे विधानसभा क्षेत्र में भी विकास का काम करेंगे और यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करेंगे और जनता को उन समस्याओं से निजात दिलवाएंगे। तो फिलहाल दीजिए प्रशांत को इजाजत। नमस्कार।